विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों में श्रीमदाचार्य जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष के अंतर्गत चतुर्थ सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महनीय है यह शास्त्र। त्रिविध दुखों का विनाश करने वाला, मनुष्य के परम मंगल को प्रदान करने वाला यह शास्त्र आप सब लोगों का कल्याण करे। इन शुभकामनाओं के साथ में आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और इस शारीरिक भाष्य को हृदयंगम करने में आपकी सामर्थ्य हो। आइए स्मरण करिए। चतुर्थ सूत्र के अंतर्गत हम लोगों ने सर्वप्रथम कर्मकांड का भगवान भाष्यकार के शब्दों में प्रत्याख्यान किया। तत्पश्चात उपासना विधि के अंग के रूप में ब्रह्म का ज्ञान होता है, ऐसा जो उपासकों का अपना मंतव्य था, इसका निराकरण किया। इसका निराकरण केवल पूर्व पक्ष का किया। पूर्व पक्ष का प्रस्तुतिकरण किया। आज हम लोग उपासना के इसी पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। आपको स्मरण होगा उपासकों का यह मंतव्य है
कि ब्रह्म का ज्ञान उपासना की पद्धति से हो सकता है। उपनिषदों में, वेदांतों में श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने का बारंबार कथन हुआ। आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। याज्ञवल्क्य के इस वाक्य को उद्धृत करते हुए, उपनिषद के इस महावाक्य को उद्धृत करते हुए उपासकों ने कहा कि पहले श्रवण कहते हैं हम ईश्वर के विषय में, श्रवण के पश्चात मनन करते हैं और इस श्रवण मनन से परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं और फिर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए निधिध्यासन अर्थात उपासना का विधान किया गया है। ब्रह्म इति उपासित, ऐसा उपनिषदों का स्फुट कथन है। तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना करना चाहिए। आप लोग मेरी बात सुनिए ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूं कि भाष्य का आरंभ कहां से होगा। विगत व्याख्यान में उपासकों के पक्ष को उपस्थित करके हम लोगों ने चर्चा बंद कर दी थी। आज उसी के आगे से हम चर्चा कर रहे हैं। तो उपासकों का क्या अभिमत है? उपासकों का अभिमत यह है कि सर्वप्रथम श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विषयक श्रवण किया जाता है, मनन किया जाता है। श्रवण मनन से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और फिर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए उपासना का विधान किया जाता है। उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म उपास्य है। उपासक लोग उपास्य की प्राप्ति करते हैं। देखिए यहां साफ द्वैतवाद दिखाई दे रहा है। उपास्य और उपासक, उपासकों का मंतव्य क्या है? उपासकों ने कहा कि सर्वप्रथम श्रवण मनन के द्वारा हम ब्रह्म का ज्ञान तो कर लेते हैं, ब्रह्म के विषय में जान जाते हैं, ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म के विषय में श्रुतियों का अभिमत समझ जाते हैं और फिर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए उपासना करते हैं। ऐसा उपासकों का मंतव्य है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, भाष्य की पंक्तियों में चलिए, अत्र अभिधीयते, अब कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? अब इसलिए कहते हैं कि उपासकों का पूर्व पक्ष मिल गया। आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य के अनुसार उपासकों की धारणा को समझ लिया। अब कहना ही है, अब कहना ही पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? एक शब्द में कहा कि न अत्र अभिधीयते। आप लोग भाष्य की पंक्ति
उत्तर पहुंच गए कि नहीं? तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति। यहां तक हम लोग पूर्व व्याख्यान में पढ़ चुके थे। अब इसके आगे से भगवान भाष्यकार का पक्ष प्रकट हो रहा है, जहां उन्होंने कहा कि अब हम बहुत सुन चुके उपासकों की बात, अब अभिधीयते, अब हम कहते हैं, अब बिना कहे नहीं रहा जा रहा है। इन उपासकों के द्वारा श्रुति वाक्यों का जो भ्रामक व्याख्यान किया गया, उसको सुनकर के अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं न, अर्थात यह जो मान्यता उपासकों ने प्रकट किया श्रुति वाक्य को उद्धृत करते हुए, ऐसी बात नहीं है। अर्थात श्रवण मनन के बाद ब्रह्म का बोध हो जाता है और फिर उपासना करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। उपासना विधि का अंग है परमात्मा, जो उपासकों ने कहा, ऐसी बात नहीं है। उपासना विधि श्रुतियों में उपदिष्ट की गई, ऐसी बात नहीं है। उपासना विधि के अंग के रूप में अंगांगी भाव का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर क्या बात है? भगवान भाष्यकार का मत आप लोग सुनिए ध्यान से, बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही सरल, तार्किक और यथार्थ है। भाष्यकार का यह मत है, उन्होंने उपासकों का जो पूर्व पक्ष था उसको नकार दिया, न कह करके उन्होंने क्या किया? उपासकों के पक्ष को नकार दिया। तो इनका क्या पक्ष है? मैं संक्षेप में भगवान भाष्यकार के पक्ष को पहले आपको समझाता हूं। भगवान भाष्यकार ने इस श्रुति का जो व्याख्यान किया कि आत्मा व अरे श्रोतव्य है, मंतव्य है, निध्यासितव्य है, उन्होंने कहा कि देखिए, इस श्रुति वाक्य में एक एक पद बड़े महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर ध्यान से विचार कर लेना चाहिए। उपासकों की बात में बिना आए इस श्रुति वाक्य पर पहले विचार कर लेना चाहिए। क्या तात्पर्य है इस श्रुति वाक्य का? यदि केवल उपासना से ब्रह्म का ज्ञान होता तो श्रवण मनन की क्या आवश्यकता थी? फिर क्या श्रवण और क्या मनन? तब तो हम केवल उपासना ही करते। लेकिन किसकी उपासना करते? इन सभी संदेहों का निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया। शांकर मत के अनुसार इस श्रुति में आए हुए तीनों शब्दों का, तीनों पदों का बड़ा गंभीर अर्थ है। सबसे पहले श्रोतव्य पर हम लोग विचार कर लें। भगवान भाष्यकार का कहना है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान में तीन प्रकार की बाधाएं आती हैं। ध्यान से सुनिए, आवश्यकता पड़े तो नोट भी करिए। तीन प्रकार की बाधाएं किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु के साक्षात्कार में, किसी भी वस्तु के यथार्थ बोध में तीन कठिनाइयां आती हैं। और ये तीनों साक्षात्कार के मार्ग में आने वाले दोष हैं।
एक एक करके इस दोष का निराकरण करते हैं। कहते हैं कि देखिए, श्रोतव्य पद का तात्पर्य है कि जिन लोगों की दृष्टि में ब्रह्म है ही नहीं, जिन लोगों की दृष्टि में ईश्वर की सत्ता ही नहीं है, जिन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा दिया, कहा कि ये असंभव है, ईश्वर होता ही नहीं, तो पहली कठिनाई है असंभावना। पहली कठिनाई है, नास्तिकों का मुंह तोड़ जवाब यहां दे रहे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं, अब जब ईश्वर है ही नहीं तो फिर किसका श्रवण करें, किसका मनन करें और किसकी उपासना करें? तो वेदांत ने, इन श्रुति वाक्यों ने सर्वप्रथम ईश्वर के अस्तित्व पर, ब्रह्म के अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। हम लोगों ने वियत में भी सुना था, जब वहां शंका की गई कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि असिद्ध है, तो वहां भगवान भाष्यकार ने इसका भली भांति प्रतिपादन किया था। वहां वाक्य हम लोगों ने देखा था कि अस्तितावद ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव। कहा कि अस्तितावद ब्रह्म प्रसिद्धम अस्ति, ब्रह्म तो है, ब्रह्म तो प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? उसके लक्षण को बताते हुए, उसके स्वरूप लक्षण, उसके तटस्थ लक्षण को बताते हुए ब्रह्म के अस्तित्व पर, ब्रह्म की सत्ता पर विचार किया गया। तो सबसे पहली कठिनाई दूर करना है, उन लोगों के भ्रामक विचारों में नहीं आना है जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। और वह भ्रम कैसे दूर होगा? कहा कि श्रवण से। किसका श्रवण करेंगे? कहा कि श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, श्रुतिवाक्येभ्य श्रोतव्य, श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के विषय में श्रवण करना चाहिए कि अस्तितावद ब्रह्म, कि ब्रह्म तो है। कैसा ब्रह्म है? कहा कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें इस जगत की स्थिति रहती है और अंततः जिसमें जगत विलीन हो जाता है, ऐसा ब्रह्म तो है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव स्वरूप जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म तो है। तो सबसे पहले ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान कराने के लिए ये श्रुति वाक्य आते हैं, जिनका श्रवण करने के लिए श्रुतियों ने डिंडिम घोष किया। कहा कि पहले इनको सुनिए। और सुनने का मतलब इसको मानिए, क्योंकि वेदांत ही ब्रह्म में प्रमाण है। तो वेदांत की बात मानी जाए कि जो लोग वेदांत से बहुत दूर हैं, जो ब्रह्म के अस्तित्व को ही नकार दे रहे हैं, उनकी बात मानी जाए। इसलिए श्रोतव्य माने सुनना चाहिए और सुन करके इसे मान लेना चाहिए। सुनना शब्द बड़ा गंभीर है। प्रायः सुनने का अर्थ लोग बड़ा सरल ले लेते हैं कि सुनिए। क्या कान खराब है? सुनना चाहिए, कान नहीं खराब है। इसको मानना चाहिए। जिनका दिमाग खराब है, जो ब्रह्म के अस्तित्व पर असंभावना का दोष बढ़ते हैं, उनके विषय में कहिए कि भाई आप और लोगों की मत सुनिए, आप वेदांत की सुनिए, उपनिषद की सुनिए, उपनिषद वाक्यों की सुनिए। जो उपनिषद वाक्य कह रहे हैं, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये श्रुति वाक्य कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्म है। तो इस श्रोतव्य के द्वारा आप लोग सामान्य व्यवहार में देखिए, कोई बालक हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप कोई बात बता रहे हो और वह न मान रहा हो, कई बार बताने के बाद जब वह नहीं मानता तो हम लोग कहते हैं कि सुन नहीं रहे हो क्या? तो क्या वो सुन नहीं रहा है?
सुन तो रहा है, मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो ये श्रुतिवाक्य क्या करते हैं? ये श्रुतिवाक्य ब्रह्म के अस्तित्व को कहते हैं, ब्रह्म के अस्तित्व का श्रवण कराते हैं। और आप इन महावाक्यों के द्वारा, इन उपनिषद वाक्यों के द्वारा, इन वेदांत वाक्यों के द्वारा, आत्मा व अरे श्रोतव्य आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का श्रवण करिए, उसके अस्तित्व को स्वीकार करिए। ये पहला जो पद है श्रोतव्य, इस श्रोतव्य से असंभावना नाम के दोष का निराकरण हुआ। भगवान भाष्यकार ने कहा कि किसी भी वस्तु के होने और न होने के विषय में जो भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये पहला पद आया श्रोतव्य, जिसने कहा कि अस्ति तावत् ब्रह्म, ब्रह्म तो है, इसको सुनिए, इसको जानिए, इसको मानिए, समझिए इसको। और किसके द्वारा सुनिए? ऐरु गैरु के द्वारा नहीं, श्रुति वाक्येभ्य श्रोतव्य, श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। तो आत्म तत्व का श्रवण करना चाहिए, आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहिए, आत्म तत्व को स्वीकार करना चाहिए, आत्म तत्व को न मानने वाले नास्तिकों के पक्ष को नकार देना चाहिए। और ब्रह्म नहीं है, असंभव है, इस प्रकार जो कहते हैं उनकी बात का निराकरण कर देना चाहिए। इसके लिए श्रुतिवाक्य का यह श्रोतव्य पद उद्धृत हुआ। तो सर्वप्रथम आत्मा व अरे श्रोतव्य में जो श्रोतव्य पद आया, वह ब्रह्म के अस्तित्व का स्थापन करता है। ब्रह्म के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के सिद्धांत का प्रबल खंडन करके ब्रह्म के अस्तित्व का भूयो भूयः उसके विविध स्वरूपों का निराकरण, उसके विविध स्वरूपों का वर्णन, उसके विविध स्वरूपों का कथन करते हुए उसका कथन करता है, आस्तिक बनाता है। अस्ति तावत् ब्रह्म, हम आस्तिक बन जाते हैं इन श्रुति वाक्यों को सुन करके। यदि मन में कहीं नास्तिकता है तो इनको सुनते सुनते, इनके विषय में श्रवण करते करते हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके आस्तिक बन जाते हैं। वेदांत की, ब्रह्म की सत्ता का हम विचार करना आरंभ करते हैं। तो पहला असंभावना नाम का जो दोष है किसी वस्तु के ज्ञान में, तो जब किसी वस्तु के ज्ञान में असंभावना नाम का दोष उठ खड़ा होता है, तो यहां तो हम ऐसी वस्तु का विचार कर रहे हैं जो वस्तु ब्रह्म तत्व है। ब्रह्मयु तावत् नित्यम वस्तु, जो ब्रह्म तत्व नित्य तत्व है, ऐसे ब्रह्म के असंभव होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे ब्रह्म के न होने का, उसके अस्तित्व को न स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। उसके तत्व को, उसके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए ये श्रुतिवाक्य हैं जो हमें ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म के अस्तित्व के विषय में ज्ञान कराते हैं। और इस श्रवण से पहला दोष दूर हो जाता है, असंभव नाम का जो दोष है, असंभावना नाम का जो दोष है। और जो दूसरा पद है मंतव्य है, मनन करना चाहिए। भगवान भाष्यकार का मानना है कि दूसरे प्रकार के दोष के रूप में, दूसरी बाधा के रूप में एक विपरीत भावना उठती है। पहली भावना असंभावना थी, जिसका श्रवण से निराकरण कर दिया। अब दूसरी भी भावना उठती है, जिसको हम लोग विपरीत भावना कहते हैं, जिसको हम अध्यास कहते हैं, जिसको हम अविद्या कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इंद्रियों को ही आत्मा मान लेते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म के स्थान पर देहेंद्रिय को आत्मा मानने वाले लोग हैं। उनके मन में कैसी भावना है? उनके मन में विपरीत भावना है। उनको विपर्य हो रहा है, उनको भ्रम हो रहा है। वे ब्रह्म के स्थान पर
जगत को देख रहे हैं। विपर्य जब होता है, भ्रम होता है, अध्यास होता है, तो हम क्या देखते हैं? एक वस्तु में दूसरी वस्तु का हमें दर्शन होने लगता है। रज्जु में सर्प का हम ज्ञान करने लगते हैं। यही तो विपर्य है, यही तो विकल्प है, यही तो भ्रम है, यही विवर्त है, यही अविद्या है, यही अध्यास है, यही अज्ञान है। इसी को दूर करना है। और वह कैसे दूर होगा? भगवान भाष्यकार ने कहा कि वह मनन से दूर होगा, विचार से दूर होगा, तर्कों से दूर होगा, हेतुओं से दूर होगा। इन श्रुति वाक्यों में, इस वेद में, वेदांत में अनेक प्रकार के ऐसे युक्ति तत्व हैं, ऐसे तर्क हैं जिनके द्वारा हमारा जो विपरीत ज्ञान है, जो हमें विवर्त हो रहा है, जो हमें उल्टी भावना का ज्ञान हो रहा है, उसका निराकरण हो जाता है। तो जो दूसरा दोष आता है किसी भी वस्तु के साक्षात्कार में, वह कौन सा दोष है? वह दोष है विपरीत भावना का। विपरीत भावना, उल्टी भावना, जिसे हम लोगों ने अध्यास के प्रकरण में विस्तार से सुना था, तो कहा कि वह दूर होगा मनन से, श्रुति वाक्यों के श्रवण से, और श्रुति वाक्यों के श्रवण जन्य उठे हुए संदेहों के निराकरण से, विविध प्रकार के हेतुओं के द्वारा, तर्कों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा जब हमें उसमें उठने वाले सारे संदेह दूर हो जाते हैं, तब हमें उसका यथार्थ ज्ञान होता है। तब हमारा जो विपरीत ज्ञान है वह दूर हो जाता है। तो जो विपरीत भावना है, जैसे चार्वाक आदि दर्शन ये संसार को ही सत्य मानते हैं, ब्रह्म तत्व को नहीं मानते। मानते तो हैं, लेकिन कैसी बात मानते हैं? विपरीत ज्ञान है इनको भ्रम हो गया है। जिनको भ्रम होता है वे क्या देखते हैं? वे ब्रह्म में जगत को देखते हैं। यही व्यावहारिक ज्ञान है। जो हमें जगत का व्यावहारिक ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? यह भ्रामक है, यही विपरीत ज्ञान है। ब्रह्म के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव को न जान करके इस उत्पत्ति विनाशशाली स्वरूप को समझ लेते हैं हम, जो कि ब्रह्म का स्वरूप नहीं है बल्कि जगत का स्वरूप है। ये हमारी विपरीत भावना है, ये हमारा विपर्य है, ये हमारा दोष है बुद्धि का। इसको दूर करने के लिए मनन की आवश्यकता पड़ती है। श्रुति वाक्यों का आचार्यों ने कहा कि मंतव्यश्चोपपत्ति भी, उपपत्ति भी मंतव्य है। श्रुति वाक्यानि, श्रुति वाक्यों को उपपत्तियों से मनन करना चाहिए। उपपत्ति माने युक्ति, तर्क, हेतु, हेतुओं से मनन करिए। बहुत सारे दृष्टांतों से मनन करिए। श्रुति वाक्यों में जो उद्धरण दिए गए उनको विचार करिए। उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम, जो मीमांसा का सिद्धांत है किसी भी वस्तु को समझने के लिए, उस विधा से समझने की चेष्टा करिए। उपनिषदों में उपक्रम किस वस्तु का हुआ और उपसंहार किस वस्तु का हुआ, बारंबार किस वस्तु की विवेचना हुई, किस वस्तु के विषय में विविध प्रकार के तर्क, विविध प्रकार की युक्तियां दी गई, इन पर विचार करिए। इस विचार से, इस मनन से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। और जो ब्रह्म विषयक विपरीत भाव है, जो ब्रह्म विषयक विरुद्ध ज्ञान है, जो ब्रह्म में जगत का बोध होने लगता है, उसका निराकरण हो जाता है। तो श्रवण से असंभावना नाम का दोष दूर हुआ। मनन से, मनन के अंतर्गत की जाने वाली युक्तियों के द्वारा जो विपरीत भावना उठती है उसका निराकरण हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा दोष है कि सुनने और मनन करने के बाद भी हम नहीं समझ पाते, नहीं साक्षात्कार कर पाते, नहीं देख पाते, उसकी परोक्षता का कैसे निराकरण हो? ब्रह्म के विषय में श्रुति वाक्यों के द्वारा सुन लिया, मनन कर लिया, लेकिन अब भी वह हमें अपरोक्ष नहीं हुआ, अब भी हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, अब भी आत्मा में हमें ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, अब भी
उस परमानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, उसके लिए उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, उसका अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए एक तीसरी बात श्रुतियों ने कहा कि निधिध्यासन करना चाहिए। क्योंकि श्रवण तो शब्द से करेंगे, मनन में युक्तियां और अनुमान इत्यादि ले आकर के आप विचार करेंगे तो भी ब्रह्म का साक्षात्कार तो नहीं होगा। इसके लिए निधिध्यासन की बात कहा वेदांत में, कहा कि क्योंकि केवल श्रवण से, केवल मनन से हमें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं, अब भूगोल में हमें पूरे विश्व का नक्शा देखने को मिलता है, सारे द्वीपों का हम वहां अध्ययन कर लेते हैं, सभी महासागरों के, सभी पर्वतों के, सभी देशों के, सभी जितने भी देश विदेश की वस्तुएं हैं, सब के विषय में हम सुन तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन क्या देख लेते हैं? क्या आप एटलस देख करके अमेरिका का भ्रमण कर सकते हैं? भ्रमण तो, साक्षात्कार तो वहां जाने पर ही होगा। हम यहां से बैठ करके नक्शे में देख लिए कि यहां से लेकर के यहां तक प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर यहां से यहां तक है, लेकिन क्या इस नक्शे में महासागर है? महासागर का बोध कराने वाला वह संकेत है, जिसका हम संकेत समझ जाते हैं और हमें भ्रम होने लगता है कि हमने देख लिया कहां है महासागर। तो जैसे भूगोल के ज्ञान से पृथ्वी के समग्र वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसी तरह से केवल श्रवण और मनन से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके लिए निधिध्यासन करना पड़ता है। उसके लिए वेदांत वेद्य जो निधिध्यासन की पद्धति बताई गई है, जो ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु जो पद्धति बताई गई है, साक्षात्कार के लिए वेदांत में उपदिष्ट जो विधा बताई गई है, जो साधना बताई गई है, साधन चतुष्टय के अंतर्गत जिस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उसमें जो साधना बताई गई, आप लोगों ने वेदांत सार के अंत में साधना का जो स्वरूप पढ़ा है, उस साधना के अनुसार निधिध्यासन का उपदेश श्रुतियां करती हैं। तो इन श्रुतियों के द्वारा श्रवण मनन के पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए हमें निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। और जब निधिध्यासन से ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो अब इन उपासकों से पूछिए कि फिर उपासना किस लिए कर रहे हो? उपासना का क्या औचित्य रह गया है? उपासना तो चित्त को निर्मल करने के लिए पहले ही अद्वैत वेदांत में स्वीकार कर लिया है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलमस्त्या नितांत निर्मल स्वांता, वहां उपासना का उपयोग, उपासना के विषय में चर्चा, उपासना की महिमा, उपासना की महत्ता का विशेष विवेचन किया गया है। लेकिन जब श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि का अखंडार्थ बोध हो गया, जब द्वैत की प्रतीति ही नहीं होनी है, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जब इस श्रुति वाक्य का हमें अखंडार्थ बोध हो गया, तो फिर अब उपास्य कहां, उपासक कहां, द्वैत कहां, अनेकांत कहां? ऐसी स्थिति में फिर उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, उपासना का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उपासना का औचित्य किस प्रकार से है, इस विषय में हम लोगों ने वेदांत सार के साधन चतुष्टय के प्रकरण में पढ़ा है कि किस तरह से हम उपासना से चित्त को निर्मल करते हैं। तो इसलिए उपासकों की यह जो सोच है कि हम श्रवण और मनन से ब्रह्म का ज्ञान कर लेते हैं, तो श्रवण और मनन से ब्रह्म का वो ज्ञान उसी प्रकार कर लेते हैं जैसे भूगोल पढ़ करके हम लोग पूरे विश्व का ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन भूगोल पढ़ करके हम पूरे विश्व का दर्शन नहीं कर सकते, पूरे विश्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा, हमें वहां तक पहुंच करके एक एक वस्तु के अवलोकन के बाद ही हमें यह अनुभव होगा कि हमने देख लिया। लेकिन केवल पढ़ने मात्र से हमें विश्व का श्रवण तो हो सकता है, सिद्धांत रूप से हम उसको जान भी सकते हैं,
लेकिन हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उपासकों की बात अगर हम माने, हम केवल श्रवण मनन से सामान्य ज्ञान कर लें ब्रह्म का, उसके बाद उपासना करते रहें, तो वह उपासना भी उसी सामान्य ज्ञान की ही तो उपासना होगी। जिस ब्रह्म के विषय में आपने सामान्य ज्ञान किया, उसी ब्रह्म की तो आप उपासना भी कह रहे हैं। अब आप वह उपासना करते रहिए। उस उपासना से जब कभी आपका चित्त निर्मल होगा, तब आपको अद्वैत का बोध होगा। कोई हानि नहीं है, उपासना से कोई हानि नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत की स्थापना से सिद्धांत की हानि है। क्योंकि उपासना तो हम चित्त निर्मल करने के लिए करते ही हैं, ये तो हमें मान्य ही है, लेकिन यह परम लक्ष्य है वेदांत का कि उपासना ही करनी चाहिए। ब्रह्म बोध करने के बाद उपासना करिए। जब कुछ करने ही नहीं बचा तो फिर क्यों करें, तब क्या करें? इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार इन तीनों का उपयोग ब्रह्म के साक्षात्कार के पूर्व है। श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सब का उपयोग ब्रह्म साक्षात्कारात् पूर्व में हो। और जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, फिर क्रिया कारक कर्म इन सब का तो वहां भान ही नहीं होगा। फिर कौन उपासना, किसकी उपासना, कौन उपासक, ये जो बहुत की अवधारणा है, इसका तो वहां कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक शब्द के द्वारा कह दिया कि न, ऐसी बात नहीं है। जो उपासकों ने कई पन्ने कह करके सिद्ध किया कि हम पहले श्रवण मनन करके ब्रह्म को जान लेंगे और फिर उपासना करेंगे, भगवान भाष्यकार ने कहा कि नहीं, आप श्रवण मनन करके जितना जान पाए उसी की उपासना करें, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार तो आपने किया नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार तो निधिध्यासन से होगा। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीनों का विधान ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हुआ है। ये तीनों हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हैं। ये तीनों हमारे ब्रह्म विषयक बोध में आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं। ये तीनों हमारे बुद्धिस्थ दोष को दूर करते हैं। असंभावना दोष, विपरीत भावना दोष और पारोक्ष दोष, जो ब्रह्म की अपरोक्षता में बाधा उपस्थित करने वाला है, जिससे हम ब्रह्म का आत्मदर्शन नहीं कर पाते, उस दोष को दूर करने के लिए ये क्रमशः श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन का कथन किया गया है। तो ये है उपासकों के विचार का निराकरण। अब इसको भगवान भाष्यकार ने उनका निराकरण तो केवल एक अक्षर से कर दिया, न से इतने से उन्हें उठ करके चला जाना चाहिए। जब भगवान भाष्यकार ने कहा कि ना, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है, वेदांत का उद्देश्य ये नहीं है, उपनिषदों का, ऋग्वेदादि शास्त्रों का उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल उपासना करिए। उद्देश्य तो वह है कि ब्रह्म बोध करिए, ब्रह्म ज्ञान करिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करिए, ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति करिए। और वह इन तीनों के द्वारा, ये तीनों साधनाएं हैं। साधना पूरी ही नहीं हुई, उपासना चालू हो गई। साधना तो पूरी होगी कब? जब श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों सिद्ध हो जाएंगे, तब साधना पूरी हुई। और जब साधना पूरी हुई तो सिद्धि प्राप्त हो गई। फिर क्या उपासना? जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो फिर सिद्धि के बाद कैसी साधना? अगर सिद्धि के बाद भी साधना है तो फिर सिद्धि साधन दोष है। यहाँ तो फिर सिद्ध की साधना करते रहिए, हम साध्य की साधना करते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने उपासकों के द्वारा, उक्त उपासकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्व पक्ष का एक शब्द के द्वारा निराकरण कर दिया। कहा कि न, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी बात? कहा कि कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्। ध्यान से देखिए, श्रुति का वाक्य हम आरंभ कर रहे हैं भाष्य का। क्या कहा भाष्यकार ने? कहा कि कर्म ब्रह्म विद्या फलयो वैलक्षण्यात्। कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या दो विद्याएं हैं। ध्यान से सुनिए, बड़ी उपयोगी बात है, बड़ी आनंददायी, समझने योग्य बात है।
दो शास्त्र हैं, कर्म कांड का शास्त्र और ज्ञान कांड का शास्त्र। इसी को हम लोग कहते हैं पराविद्या और अपराविद्या। इसी को यहां कहा कि कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या, इन दोनों का जो फल है उसमें विलक्षणता है। ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध लक्षण वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत लक्षण वाले हैं। कर्म क्या है, कर्म विद्या क्या है, उस विद्या का फल क्या है, और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या का फल क्या है। इन दोनों में बड़ा भेद है। तमः प्रकाशो विरुद्ध स्वभाव। विद्या और अविद्या में कैसा भेद होता है, कैसा विरोध होता है। आरंभ में ही हम लोगों ने कहा था कि तमः प्रकाशो विरुद्ध स्वभाव, तम और प्रकाश की भांति विरुद्ध स्वभाव वाली ये दोनों हैं, और ये दोनों विपरीत फल वाले हैं, एक दूसरे से अलग इनका फल होता है। अब इसको एक एक करके ठीक ठीक ढंग से, तीसरी कठिनाई है अपरोक्ष होना। पहली कठिनाई असंभावना, दूसरी कठिनाई विपर्य माने विपरीत भावना, और तीसरी कठिनाई है पारोक्ष, परोक्ष होना। जब तक हम निधिध्यासन नहीं करेंगे तब तक श्रवण मनन से भी हमें ब्रह्म का साक्षात ज्ञान नहीं हुआ होता है, तब तक वह स्वरूपतः परोक्ष होता है। और जब निधिध्यासन के द्वारा हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब यह साधना पूर्ण होती है, तभी वह साधना अपनी चरम परिणति को प्राप्त होती है, तभी वेदांत का यह परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो आपने तीसरा दोष सुना। तीसरा दोष क्या था? पारोक्ष, परोक्ष रहने वाला। क्योंकि श्रवण मनन के बाद भी अभी तो ब्रह्म का अपरोक्ष हुआ ही नहीं, अभी ब्रह्म का साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं, उसके लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। आप लोगों ने साधन चतुष्टय में सुना था, वहां नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहा पुत्रार्थ फल भोग विराग, सम दम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान। यहां जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं निधिध्यासन की ओर हमें प्रेरित करती हैं। सम दम उपरत प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, और समाधान जब हो जाएगा तब उसका अपरोक्ष होगा। अभी तो सारा समाधान ही नहीं हुआ, अभी तो बारंबार हम शंकाओं के महाप्रवाह में पड़ते रहते हैं, निकल नहीं पाते। ये ऐसा महाप्रवाह है जैसे जीवन मुक्त विवेक, स्वामी विद्यारण्य का जीवन मुक्त विवेक एक ग्रंथ है। वहां एक दृष्टांत दिया कि जैसे नदी में कोई कीड़ा बह करके चला गया हो, कोई जंतु, और वह भांवर में फंस गया हो। अब उस भांवर से बार बार निकलने की वह चेष्टा करता है, लेकिन उसी भांवर में वह गोल गोल घूमता रहता है, उस भांवर से बाहर नहीं जा पाता, प्रयास करके पुनः उसी भांवर में चला जाता है। तो जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप इसी भांवर में पड़े रहेंगे। इससे निकलने की चेष्टा तो आप करते रहते हैं, निकल नहीं पाते। निकल कब पाएंगे? जब निकल पाएंगे आप निधिध्यासन के पश्चात। तो क्या कहा भगवान भाष्यकार ने? कहा कि कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात्। कर्म विद्या का फल विलक्षण है और ब्रह्म विद्या का फल विलक्षण है। अब सबसे पहले उन्होंने कर्म विद्या की चर्चा शुरू की। कर्म विद्या क्या है? ये कर्म क्या है? ध्यान से देखिए, भाष्य देखिए। कहा कि शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म। शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म, तीन प्रकार के कर्म कहे गए। शारीरम कर्म, वाचिकम कर्म और मानसम कर्म। शरीर से होने वाले कर्म,
शरीर में होने वाले कर्म, वाणी में होने वाले कर्म और मानस मन में होने वाले कर्म, 3 प्रकार के कर्म कहे गए। उपासकों ने कहा कि अच्छा ये कहाँ लिखा है, आप जो 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं? कहा कि यही तो समझ में आ गया कि तुमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ लिखा गया है। श्रुति स्मृति सिद्धम, ये श्रुति और स्मृति में लिखा गया है। श्रुतियों और स्मृतियों में इस विषय का विवेचन किया गया है और इसी का नाम है धर्म, धर्माख्यम। जो कर्म मन कर्म और वाणी से किए जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों के विषय में श्रुतियों में और स्मृतियों में मनसा वाचा कर्मणा अनुष्ठान किए जाने का उपदेश है, धर्माख्यम, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। और अगर आप लोगों ने न सुना हो, न समझा हो, तो फिर मैं आपको बता देता हूं। यद विषया जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रजा, कहा कि जिसका विचार अथातो धर्म जिज्ञासा महर्षि जैमिन ने अपने जैमिन सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से आरंभ किया है, यहीं से सूत्रित ही किया है, यहीं से सूत्रपात कर दिया उन्होंने मानस वाचिक और शारीरिक कर्म का। कहा ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो श्रुतियों में लिखे गए हैं, स्मृतियों में लिखे गए हैं। अगर आपने न पढ़ा हो तो जैमिन सूत्र का आप अथातो धर्म जिज्ञासा, वहां इस विषय पर व्यापक विचार हुआ है, विस्तृत विचार हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। वहां अथातो धर्म जिज्ञासा कहा कि वेदाध्ययन के बाद धर्म क्या है, कर्म क्या है। शारीरम मानसम वाचिकम च कर्म, धर्माख्यम, शारीरिक वाचिक और मानसिक ये कर्म है, इन्हीं को धर्म कहते हैं। इसको धर्मशास्त्र में, इसको जैमिनी सूत्र में बड़े विस्तार से समझाया गया है, उसको आप पढ़िए वहां। और उतना ही मत पढ़िए, जहां धर्म आप पढ़ेंगे वहीं आपको अधर्म की भी विस्तृत चर्चा पढ़ने को मिलेगी। अधर्मों हिंसादि, और हिंसा इत्यादि जो अधर्म है, जो प्रतिषेध नोदना लक्षणत्वाद जिज्ञास्य है, जो निषेध शास्त्र के द्वारा जिज्ञास्य हैं, उनका भी वही विचार कर लीजिए। विधि शास्त्र के द्वारा तो आप करणीय कर्मों का विचार करिए, निषेध शास्त्र के द्वारा आप निषिद्ध कर्मों का विचार करिए। इन दोनों विचारों के लिए भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया, कहा कि चले जाओ गुरु जी के पास, आचार्य जैमिन के धर्म सूत्र को पढ़ो। वहां जो जैमिन सूत्र है उसका प्रथम सूत्र इसी विषय से आरंभ ही हुआ है। वहां आपको शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म, इन 3 कर्मों का ज्ञान होगा और यही धर्म है। तथा वहीं अधर्मों की हिंसादि, अधर्म भी जो हिंसा इत्यादि अधर्म है उनका भी ज्ञान आपको कराया जाएगा। जो प्रतिषेध नोदला लक्षणत्वाद जिज्ञास्य है, जो प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा वहां जिज्ञास्य बनाया गया, जो वेद्य बनाया गया, जिसको समझा गया। तो ये कर्म क्या है, कर्म के विषय में चर्चा करते हुए भगवान भाष्यकार ने विस्तृत विवेचन आरंभ कर दिया और संदर्भ ग्रंथों की चर्चा कर दी। कहा कि जाओ, वहां कर्म के विषय में चर्चा की गई है, धर्म के विषय में चर्चा की गई, अधर्म के विषय में भी चर्चा की गई। उसको पढ़ लो वहां कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और इसको पढ़ने के बाद तयोष्णोदना लक्षणे और अर्थानर्थे और धर्माधर्मे और फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभिरेव बुज्यमाने विषयेन्द्रिय संयोगजन्य ब्रह्मादि स्थावनांतरेषु प्रसिद्धेषु प्रसिद्धे। कहा कि वहीं आपको धर्म अधर्म के फलों का भी प्रत्यक्ष कराया जाएगा। धर्म का फल क्या है, अधर्म का फल क्या है, इसका भी वहां विस्तार से विवेचन किया जाएगा। आज अब मुझे विश्वविद्यालय की ओर जाने में थोड़ी शीघ्रता है, इसलिए आज मैं अभी यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल इस पर मैं आगे की विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा। आप लोग अब तक पढ़ी गई
बातों का ध्यान से मंथन करते रहिए, श्रवण मनन करते रहिए। अब इन निध्यासन आगे चल करके हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद आपको, बड़ा साधुवाद, आशीर्वाद।